बाद आता है आपका निंदा प्रस्ताव। ये सीरियल ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमें जरूरत है कि प्रस्ताव क्या है ये जानने की। तो निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव क्या है? ये तब लाते हैं जब मंत्री, किसी मंत्री का अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है या मंत्री परिषद अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, तो विपक्ष के द्वारा उनके कामों की निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव मंत्री या मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। लेकिन अगर ये 50% मतों से पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद या फिर उस मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, उसे रिजाइन करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। निंदा प्रस्ताव उनको त्याग पत्र देना पड़ता है, लेकिन इलेक्शन नहीं होते फ्रेश, ये याद रखेंगे आप। अब एक है धन्यवाद प्रस्ताव। आपने सुना होगा कि जब बजट का सेशन होता है, यानी साल का जो पहला सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, फरवरी में अभी हुआ था, या फिर जब नई लोकसभा चुनकर आती है उसका पहला सत्र, तो संविधान में आर्टिकल 87 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देगा, राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देगा और उस अभिभाषण के बाद उनको धन्यवाद प्रस्ताव से उस भाषण को पारित होना जरूरी है। तो इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। यदि वो 50% से अधिक मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया तो ठीक, और अगर नहीं होता है तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। कारण क्या है कि काम तो करती है मंत्री परिषद, यानी हमारी जो वास्तविक कार्यपालिका है वो मंत्री परिषद ही है, और राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को अगर पारित नहीं होता, इसका मतलब है कि मंत्री परिषद के काम जो किए गए थे वो उनकी निंदा हुई है, और वो धन्यवाद प्रस्ताव मंत्री परिषद के लिए है एक्चुअल में, क्योंकि काम वही करती है। तो वो अगर पारित हो जाता है मत से, अगर वो पारित नहीं हुआ 50% मत से, तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। याद रखिएगा, वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्री परिषद ही है, काम वही करती है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं हो पाता है 50% मतों से, तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो है ये लोकसभा में लाया जाता है। याद रखेंगे, जब ऐसा लगता है विपक्ष को कि सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है, उनके पास उतनी सदस्य संख्या नहीं है, तब वो अविश्वास प्रस्ताव लाती कि भाई हमको फ्लोर टेस्ट करा के देखिए कि आपके पास उतने सदस्य हैं, उतना विश्वास है भी कि नहीं है। तो ये लोकसभा में आता है, क्योंकि सरकार लोकसभा में इसको विपक्ष लेकर आता है, और ये हर ऐसे नहीं कि कार्रवाई रोक के फटाफट कभी भी लेते आओ, तो इसके लिए एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। एक सत्र में ये एक ही बार लाया जा सकता है, और 50% लोकसभा में के 50 सदस्यों की सहमति से ये लाया जाता है, और जब ये आता है तो 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा कराना आवश्यक होता है, और 50% से अधिक मत से जब ये पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और इलेक्शन कराना पड़ता है, चुनाव होते हैं। निंदा प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है, धन्यवाद प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती, यानी सरकार ने अपना विश्वास खो दिया। अब आप कुछ भी जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बना सकते हो, तो अब आपको नए इलेक्शन कराने होंगे, याद रखिएगा। अब विश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। विश्वास प्रस्ताव सरकार बनने से पहले, सरकार जब इलेक्शन होते हैं तब राष्ट्रपति बोलते हैं सरकार बनाने से पहले जो भी पार्टी है कि आप अपने विश्वास मत बताइए मुझे, आपके पास कितना है। तो
लोकसभा का 50% जो है, लोकसभा में 50% यानी 273, 545 का 273 होता है, तो उतना इनको करना होता है। अगर बीच में कभी ये अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार, अगर ये फेल हो जाता है, सरकार अपना विश्वास दिखा देती है, तो सरकार चलती रहती है। तो ये सरकार बनने के बाद होता है, ये सरकार बनने के पहले होता है। याद रखिएगा, लोकसभा में आता है 50%, इसमें इनको प्रूफ करके देना होता है कि भाई ठीक है, कौन कौन हमारे साथ है, वोटिंग करा लिए या हाथ खड़े करिए। अब अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको हम देखेंगे, नोट करेंगे कि अब तक कितने अविश्वास प्रस्ताव भारत में आ चुके हैं। तो 27 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। और सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी की सरकार में 1963 में जेबी कृपलानी लेकर आए थे, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। नेहरू जी की सरकार बच गई थी, बनी रह गई थी। और सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की विरुद्ध लाए गए हैं, 15 टाइम्स यानी 15 बार इंदिरा गांधी के टाइम पर, उनके शासनकाल में लाए गए हैं। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप नोट कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। पहला 63 में, मैक्सिमम 27, और सबसे ज्यादा किस प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये लाए गए हैं। अब एक प्रस्ताव बचता है, हमने 9 जो प्रस्ताव है वो देख लिए, एक बचता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव हम, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देखें, फिर कटौती प्रस्ताव हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।